यूनान के करीब पेश आने वाले कश्ती हादसे ने हमें एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा मुआशरा, हमारी रियासत और हमारा निज़ाम किस जानिब लेकर जा रहा है हम लोगों को। ये हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि अनगिनत ख्वाबों का जनाजा था। वो ख्वाब जो उन लोगों ने बेहतर जिंदगी के लिए देखे थे। तारकीन वतन की कश्तियां डूबने और उसके नतीजे में हलाकतों से मुताल्लिक पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी और रिपोर्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। माजी में भी ऐसे हमने वाकयात देखे, हाल में भी इन्हीं वाकयात को डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कि ऐसे वाकयात डिस्कस हों, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं दानिश्वर। आज का मौजू दिल को दहला देने वाला है। यूनान के करीब पेश आने वाले कश्ती हादसे ने हमें एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा मुआशरा, हमारी रियासत और हमारा निज़ाम किस जानिब लेकर जा रहा है हम लोगों को। ये हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि अनगिनत ख्वाबों का जनाजा था। वो ख्वाब जो उन लोगों ने बेहतर जिंदगी के लिए देखे थे। वो ख्वाब जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दीगर मुमालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उन मुसाफिरों ने अपनी आंखों में बसाए थे कि किसी दूसरे मुल्क जाकर बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगा। पाकिस्तान की मुश्किलों से निकल कर वो गए थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग इस ख़तरनाक रास्ते का इंतखाब करते ही क्यों हैं? क्या यहाँ पर ज़िंदगियाँ इतनी तंग हो गई हैं कि हम कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, या हमारी रियासतें उन्हें वो मौक़े फराहम नहीं कर पाती जिनके वो हकदार होते हैं? ये वो लोग हैं जो अपनी जान हथेली पर रख कर इन कश्तियों पर सवार हो जाते हैं। न जाने कि उनका मुकद्दर समंदर की गहराइयों में दफन हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये हादसा महज इंसानी स्मगलिंग का नतीजा था। स्मगलर्स वो लोग जो इन बेगुनाह जिंदगियों को सिर्फ चंद हजार डॉलर के एवज बेच देते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक कारोबार है, मगर मुतासिरीन के लिए ये जिंदगी और मौत का सौदा है। हमें इन पॉलिसीज पर गौर करना होगा जो लोगों को अपने मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। हमें उन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। आज यूनान के साहिलों पर जिन लोगों की लाशें मिली हैं वो सिर्फ लाशें नहीं हैं, वो एक निज़ाम की नाकामी की तस्वीरें हैं। एक और दिल दहला देने वाली बात यह है कि रेस्क्यू किए गए पाकिस्तानियों में कई कम उम्र लड़के भी शामिल हैं जिनकी उम्रें अभी 18 बरस से भी कम हैं। ये बच्चे जो अपनी तालीम हासिल करने और खुशहाल मुस्तकबिल की तामील के लिए ख्वाब देखने की उम्र में थे, आज अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर इस अंधेरे सफर का हिस्सा बने तो आखिर क्यों बने? सवाल यह है कि इतने कम उम्र बच्चे जिन्हें खुद जिंदगी की मुश्किलात का शऊर भी नहीं है, इस राह में कैसे निकल पड़े? क्या उनके वालिदैन उन्हें भेजने पर मजबूर थे? क्या ये वो नौजवान हैं जिन्हें मुआशी हालात और समाजी नाइंसाफी ने यह फैसला करने पर मजबूर किया, या फिर ये इंसानी स्मगलर्स के जाल में फंस गए? ये लड़के जिन्हें आज अपने घरों में होना चाहिए था, अपनी माओं की दुआओं के साए में होना चाहिए था, ये लड़के जो आज अपने स्कूलों में अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे होते, वो समंदर की बेरहम मौजों के रहमो करम पर क्यों छोड़ दिए गए? ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हमारे समाज की जड़ों में फैली हुई वो बदउनवानी, वो नाहमवारी और वो नाइंसाफी की तस्वीर है जिसने इन बच्चों को उन रास्तों पर धकेला। यूनान के इस अफसोसनाक हादसे में ज्यादातर मुतासरीन वो नौजवान थे जो पाकिस्तान में रोजगार की कमी और मौशी बदहाली के बायस मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। पाकिस्तान में आज एक तल्ख हकीकत है कि लाखों नौजवान जिनके पास तालीम है, हुनर मौजूद है, उन्हें मुनासिब रोजगार के मौके नहीं मिल पाते। वो अपनी मेहनत के बदले एक बेहतरीन मुस्तकबिल चाहते हैं, लेकिन जब अपने मुल्क में उन्हें कुछ नज़र नहीं आता तो वो बाहर जाने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाश करते हैं, चाहे वो कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो। यूनान के अलमनाक कश्ती हादसे में जो लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं, उनकी शनाख्त का अमल आज भी जारी है। समंदर की गहराइयों से निकाली गई उन लाशों को उनके ख़ानदानों तक पहुँचाने के लिए एक इंतहाई कठिन और जज्बाती मरहला दरपेश है। तारकीन वतन की कश्तियां डूबने और उसके नतीजे में हलाकतों से मुताल्लिक पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी और रिपोर्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। माजी में भी ऐसे हमने वाकयात देखे, हाल में भी इन्हीं वाकयात को डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कि ऐसे वाकयात डिस्कस हों, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा होगा। हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि यूनान की समंदरी हदूद में 3 कश्तियों को हादसा पेश आया है। तीनों कश्तियां लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई थी। एक कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे। पहली कश्ती में सवार पाकिस्तानी लड़के समेत तमाम अफराद को बचा लिया गया। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे
और उन तमाम अफराद को भी बचा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी कश्ती में सवार 39 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें 35 पाकिस्तानी हैं, जबकि रेस्क्यू किए गए अफराद में कश्ती का सूडानी ड्राइवर भी शामिल है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यूनान के इस हादसे ने हमें ना सिर्फ उन मुतासरीन के गम में शरीक किया है, बल्कि हमें ये भी दिखाया है कि हमारी कौम को किस सिमत में इस्लाहात की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक कश्ती का डूबना नहीं था, बल्कि ये उन ख्वाबों, उम्मीदों और ज़िंदगियां बेहतर बनाने की जुस्तजू का गर्क होना था जो उन लोगों के दिलों में बसे हुए थे। ये सोच है और हमें इस सोच को हकीकत का रूप देना होगा। अगली मुलाकात तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूला। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए कमेंट बॉक्स में। अल्लाह निगहबान।